तहरीक इंसाफ को अबूरी तौर पर बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। ईसीपी का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा, एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो किस कानून के तहत पीटीआई को रोक रहे हैं? जब चेयरमैन और सेक्रेटरी खत्म हो जाए तो फिर कैसे इंतखाबात करेंगे? इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला किस कानून के तहत किया गया? जस्टिस कामरान हयात का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और उनके पास इख्तियार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, इंटर पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात करने वाले पीटीआई के मेंबर नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद ही एतराज़ात करने वाला बन गया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, हमने केस का फैसला नहीं करना, अबूरी रिलीफ पर फैसला करना है। जस्टिस कामरान हयात के रिमार्क्स, फरीकाइन को नोटिस जारी, समात 9 जनवरी तक मुलतवी, केस का तहरीरी फैसला भी जारी। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया, तहरीरी फैसले का मतन। अदालत ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया। हम बल्ले के निशान पर अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया है। पीटीआई से गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया गया था। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, अदालत ने सिर्फ बल्ले का निशान बहाल नहीं किया, करोड़ों लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल किया है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हो रही थी जो नाकाम हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, इलेक्शन कमीशन से पीटीआई का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। साइफर केस में जमानत के बाद शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया। डीसी की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा के 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। अदालत से साइफर केस में रिहाई की रोबकारी में जारी कर दी गई। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल, इस्तिगासा के गवाहों पर जिरा ना हो सकी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। वकला की जानिब से 6 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की गईं। शाह महमूद कुरैशी के वकील कागजात की स्क्रूटनी के बाइस अदालत में पेश न हुए। वकला सफाई की जानिब से कमरा अदालत में मीडिया की मौजूदगी पर एतराज़। अदालत ने गुज़िश्ता हुक्मनामे की समात को इन कैमरा करार दिया था। बैरिस्टर तैमूर के दलाइल, क्या आप मीडिया को ट्रायल की कवरेज से रोकना चाहते हैं? जज अबुल हसनात का इस्तफसार, वकील सफाई की अदम मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा, समात आज फिर होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी की शिकायत, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पीटीआई की शिकायत का अजाला नहीं किया। पीटीआई के उम्मीदवारों को हरासा और गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड है। अदालती हुक्म अदूली करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीटीआई के उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौहीन का केस, अडयाला जेल में समात के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ आज पर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। मुख्तलिफ जलसों और इंटरव्यूज में इल्जामात आयद करने पर दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की थी। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी है। कायद की लीडरशिप में मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। कायद नून लीग के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वो मुल्क ही तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। N130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम नून मरीम नवाज के PP 165 से कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। N194 लाड़काना 1 और N196 शहदाद कोर्ट से बिलाल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। N265 पशीन से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के कागजात दुरुस्त करार। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज न करने का फैसला। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी पर पीटीआई कोई एतराज़ जमा नहीं कराएगी।
नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी कायदीन को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लतीफ खोसा की गुफ्तगू। चौधरी निसार के NA 53 से कागजात मंजूर हो गए। NA 127 से सरदार लतीफ खोसा और ओन चौधरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA 148 से साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बॉन्ड्स। NA 128 और NA 123 से लियाकत बलोच के कागजात दुरुस्त करार। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की भी जांच पड़ताल। नून लीग की मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, उस्मा बुखारी के कागजात मंजूर। हिना रब्बानी खर, नाज बलोच, सबीन गौरी, साइमा नदीम, राना अंसार के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तहरीक इंसाफ 3 दिन से रोना रो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी उनके जमा हुए मरियम औरंगजेब। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी। जियालों की बीबी जुल्फ़िकार भुट्टो की पिंकी और सियासत की बेनज़ीर कायदाना सलाहियतों में अपनी मिसाल आप थीं। मुश्किल हालात में बहादुरी और हौसले के साथ जद्दोजहद की और कामयाबियां समेटीं। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया। उनकी शख्सियत और किरदार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। स्टॉक मार्केट को रिवर्स गेयर लग गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2534 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की हद से भी नीचे आ गया। इंडेक्स 59,170 पॉइंट्स पर बंद। आहाचिमा IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ना हटाने का केस सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। आहाचिमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन हो गया। सेक्रेटरी इनामुल्लाह का कमीशन में बयान। कहा, वजारत दाखिला ने IB की जानिब से दहशत गर्दी के वाक़यात और इस्लामाबाद में अमन व अमान के हवाले से रिपोर्ट दी है। इलेक्शन कमीशन IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने से मुतालिक अपने फैसले पर नज़रसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे। आप दोनों ओहदों के लिए पैनल दें। इलेक्शन कमीशन की IG और DC से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए नताइज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले आज खामोश क्यों हैं? रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की मीडिया टॉक। बोले कि बानी PTI को मासूम कहा जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस पर मुकम्मल तहकीकात की जाए। नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। लीगी कायद को 2 साल पहले वापस आने का मशवरा दिया था। अवाम जानते हैं मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा था, कौन मुल्क छोड़कर भाग गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी कई इत्तेहाद बने मगर वो नाकाम हुए। इस मरतबा सिंध में नातजुर्बाकार इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई। बशीर मेमन पुलिस वाला है, उसे सियासत का तजुर्बा नहीं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन शरीफ के इलाके बांध सईदाबाद में मीडिया से बातचीत। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हम आवाम के लाडले हैं और रहेंगे। PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हमारा इंतखाबी निशान तलवार से तीर कर दिया गया और हमने इसे कबूल किया। बिलावल भुट्टो की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर कुछ लोगों की दाढ़ी में पता नहीं क्यों खुजली हुई है। सिंध की हालत पर बातें करने वाले सकरात और बकरात आकर खुद सूबे को खुद देखें। MQM नॉन इशू उठाने के माहिर हैं। हल्का बंदियों पर उन्होंने कितने एतराज़ात दाखिल कराए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की सखर में गुफ्तगू। PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। बानी PTI ही पार्टी के चेयरमैन रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। अदालत उस्मा कह चुकी है इलेक्शन में जो भी रुकावट डालेगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी। पंजाब में PTI के साथ प्री पोल रैगिंग हो रही है। बाबर अवान की मीडिया टॉक। लाहौर में स्मोक के डेरे फ़ज़ाई आलूदगी में फ़ज़ाई दारुल हुकूमत सारा दिन दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। लाहौर रात के वक्त 5वें नंबर पर चला गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में पहला नंबर, ढाका दूसरे नंबर पर मौजूद, फ़ज़ाई आलूदगी में कराची का 7वां नंबर। लाहौर में स्मोक बढ़ गई। मसनूई बारिश बरसाने के लिए स्टैंड बाई पर हैं। बारिश के लिए बादल चाहिए। बादल आ रहे हैं लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। मोटरवे का सदर्न लूप 31 जनवरी से ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। टाइमलाइन से बहुत आगे जा रहे हैं। 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल कर लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक।